ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब कोई हमारे कार्य बिगड़ने लगते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता, हमारे सांसारिक कार्य उनमें बाधा आने लगती है, कभी कभी काम बनता चला जाता है, अचानक से बिगड़ जाता है, या फिर कभी शादी विवाह में अड़चने आ जाती हैं, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसी स्थितियां जब सामने आती हैं तो व्यक्ति इधर उधर हाथ पैर मारता है, इधर उधर भटकता है। उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है। आमतौर से बता दिया जाता है कि उसको पितृदोष लगा हुआ है। अब वो पितृदोष के लिए उपाय भी करता है, उपाय काम नहीं करते। अब वो इतना दुखी हो जाता है कि फिर क्या करे क्या ना करे। पितृदोष से कैसे छुटकारा मिलेगा उसे? तो पहले हमें इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर पितृदोष होता क्या है, कैसे लगता है और उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। बहुत सरल प्रयोग बताऊंगा वीडियो में, जिसमें 1 रुपए का भी आपका खर्चा नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर पहली बार आए हैं वीडियो पर, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मित्रों देखिए, जब भी हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो अक्सर हमारे मन में ये भय पैदा हो जाता है कि कहीं पितृदोष तो नहीं लग गया। तो ये पितृदोष लगता कैसे है, पहले इसको समझ लीजिए। देखो, जब हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनकी अवज्ञा करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में मांसाहार और नशे का सेवन करते हैं और गाली गलौज करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं, बुजुर्गों को अपमानित करते हैं, कोई संत महात्मा आ जाता है उसका अपमान करते हैं, तो जो भी हमारे वृद्ध जन हैं, जब हम उनका अपमान करते हैं तो पितृदोष लग जाता है। ये पितृदोष पिछले जन्म में किए हुए कर्मों से भी लग जाता है, जो इस जन्म की कुंडली में आपको दिखाई देगा, या अभी कर रहे हैं तो उससे भी पितृदोष बन जाता है। ये दोष एक ऐसा दोष होता है कि जाने में अनजाने में अगर हम इस तरीके के गलत कार्य करते रहते हैं और साथ में उपचार भी करते रहते हैं, उससे छुटकारा पाने का उपाय भी करते रहते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलती। तो सबसे पहला काम तो ये करना है हमको। ये पितृदोष तो इस तरीके से बना। अब बताते हैं कि इससे नुकसान तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत नुकसान होते हैं इससे। जिसके ऊपर पितृदोष होता है, तो जब उनके पितृ दुखी होते हैं तो वो आपको सुखी कैसे देख सकते हैं? तो वो आपके मार्ग में अड़चने पैदा करते हैं। शादी हो गई, पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, संतान नहीं होने देंगे, संतान की प्राप्ति नहीं होने देंगे। घर में पैसा आ रहा है, अनावश्यक कार्यों में खर्च करा देंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मुकदमाबाजी होगी, उसमें चला जाएगा, बीमारी होगी, उसमें चला जाएगा। बहरहाल वो हर तरीके से आपको कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब जो है, इसके निराकरण के लिए हमें करना है ये एक छोटा सा प्रयोग है जिसे आप कर सकते हैं, और बहुत सरल प्रयोग है। सबसे पहला काम, नशाबाजी छोड़ देना। नशे का परित्याग कर दीजिए। नशा रहेगा, आप उल्टा सीधा बोलोगे, उल्टा सीधा करोगे, तो पितृदोष यथावत बना रहेगा या नया पैदा हो जाएगा। दूसरी चीज, अपने से बुजुर्ग जो भी हों, बेशक आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, तब भी आपको चाहिए कि उनका विरोध तर्कपूर्ण ढंग से तो कर सकते हैं आप, कुतर्क से नहीं। यानी उनकी आत्मा को नहीं दुखाना, उनके दिल को नहीं दुखाना है। नहीं समझ में आ रही बात तो मत मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपशब्द बोलिए। तो
इन चीजों से आप बचे रहिए और जो प्रयोग बताऊंगा उसे कर लीजिए। बहुत जबरदस्त प्रयोग है, बहुत सरल प्रयोग है कि मैं अक्सर आपको सरल प्रयोग ही बताया करता हूं। अब सरल समझ के ऐसा मत करना कि ये क्या करेगा, इससे कैसे पितृदोष दूर हो जाएगा। कभी कभी इंजेक्शन काम नहीं करता है और जरा सी गोली जो उस रोग के अनुकूल होती है काम कर जाती है। तो इसमें ये तो सोचना ही नहीं है कि अगर कठिन प्रयोग करेंगे, पैसा अधिक खर्च करेंगे तभी हमारे काम बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप एक घर में गमले तो होते ही हैं, आप एक गमला लीजिए, पौधा लगा हुआ है उसमें, आप किसी दिन से इसे शुरू कर दीजिए। सुबह के वक्त स्नान आदि कर लीजिए और वनस्पति जो उसमें लगाई है आपने, जो पौधा लगाया है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि वनस्पति जगत के स्वामी कौन है, भगवान शिव है, और भगवान शिव से ही अर्जी लगानी है। वनस्पति की सेवा करने से भी, पेड़ पौधे लगाने से भी पितृदोष दूर होता है। ये शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, मालूम हो तो अच्छी बात है, ना मालूम हो तो आज जान लीजिए कि वनस्पतियों की सेवा करने से, पेड़ पौधे लगाने से न जाने कितने लोगों का उपकार होता है। तो इससे आपका पितृदोष दूर होता है, क्योंकि परमात्मा खुश होते हैं उससे, और जब परमात्मा खुश हो जाते हैं तो सभी खुश हो जाएंगे। राम भये दाहिने सवै दाहिने ताय। अरे भगवान जिसका दाहिना हो जाए, भगवान जिस पे कृपा कर दें तो सभी उस पर कृपा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको यही करना है, एक लोटा जल, या पौधा कैसा है, छोटा है तो एक गिलास ले लीजिए, एक गिलास जल ले लीजिए, और अगर बड़ा है, कोई बड़ा पौधा है या पेड़ है, वैसे गमले में प्रयोग करें तो छोटा सा ही गिलास ले लें और उसमें जल ले लें। भगवान शिव को ध्यान करें और उनका ध्यान करने के बाद में उनसे अर्जी लगाएं, उनसे अपनी प्रार्थना करें। अर्जी का मतलब प्रार्थना करना कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझसे जो कुछ भी गलती बनी है वो गलती मैं अपनी स्वीकार करता हूं, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, और जो मेरे ऊपर पितृदोष बना हुआ है आपके माध्यम से ये जल मैं उन्हें प्रदान कर रहा हूं, वो जल ग्रहण करें, हम पर संतुष्ट हो जाए, हमारे ऊपर कृपा करें, और ये कार्य बिना आपकी दया के संभव नहीं। तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए और हमारे द्वारा दिए गए जल को हमारे पितरों तक पहुंचाइए ताकि वो तृप्त हो। इतना कह के अब जल चढ़ा दीजिए, करते रहिए उस पौधे की सेवा, देख लीजिए। अब आप ये पूछ सकते हैं कितने दिन करना है, तो भाई देखो, पौधा लगाया, एक गमला है, 2 गमला है, तो आप इस प्रयोग को लगातार जारी रखिए। कितने दिन? कम से कम 21 दिन और 41 दिन तक कर लेते हैं लगातार, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसी समय से आपके काम बनना शुरू हो जाए। लेकिन उकताना नहीं है आपको कि 2-4 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। आपका क्या जा रहा है, कुछ खर्च हो रहा है क्या? पौधे लगाना तो बड़े पुण्य का कार्य होता है, और उसमें आप जल दे रहे हैं तो और अच्छा पुण्य आप कमा रहे हैं। तो पुण्य की सामग्री आपके पास इकट्ठी हो रही है, तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा, निश्चित है आपके पितृदोष समाप्त होंगे, निश्चित है भगवान की कृपा आपको मिलेगी। तो जब ये सब लाभ एक साथ आपको हो रहे हैं तो इतना करने में आपके पास से जाता भी कुछ नहीं है। तो करिए और इसको अपनाइए, बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत जल्दी सफल होता है, करके देखिए, उसके बाद हमें कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।